अच्छा जी, सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम साइन वेव को प्लॉट कर सकते हैं। और वो जो वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, हमने एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल को प्लॉट किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, सो इसमें जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कोडिंग के अंदर, मैं जो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टाइम डोमेन को, वो ये करूँगा कि मैं क्या करूँगा कि वैसे हम टाइम डोमेन को टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे कंटिन्यूस में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम टाइम डोमेन को एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो पहले अगर मेरे पास टाइम टी से रिप्रेजेंट में कर रहा था, तो मैं क्या करूँगा, टाइम को एन से रिप्रेजेंट करूँगा। और पहले मेरे पास कंटिन्यूस टाइम था, तो मैं ये कह सकता था कि मेरे पास जो टाइम है वो 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.11 भी हो सकता है। मगर डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होगा। डिस्क्रीट में हमारे पास जो टाइम होगा वो पॉइंट्स में नहीं हो सकता, बल्कि वो डिस्क्रीट टाइम पे होगा, मतलब 1 2 3 अप टू 10 अप टू 100 जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो अब मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे जो टाइम है, शुरू की जो कमांड्स थी ये आपको आई होप कि अभी तक आपको समझा चुकी होंगी कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ आई तो आप आगे से कमेंट्स पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमने क्यों लिखी हैं, सारी की सारी ऊपर की जितने भी हमारे पास ये जो कोड है हमने क्यों लिखा है। ठीक है, टाइम डोमेन में बताता हूँ कि मेरे पास साइन के लिए जो मैं साइन फंक्शन में प्लॉट करने वाला हूँ उसका टाइम डोमेन मेरे पास क्या होगा। मैं कहता हूँ एन जो है वो मेरे पास है 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास 51 जो है वो सैम्पल्स हैं। अब पहले हम टाइम जो था वो कंटिन्यूस था, मगर यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, सैम्पल्स होंगे। ठीक है, सो ये मैंने क्या किया, टाइम हमने ले लिया। ओके, सो अब हम प्लॉट करना चाह रहे हैं साइन को इन डिस्क्रीट टाइम। ठीक है, सो मैं कहता हूँ मेरे पास जो सिग्नल है x वो हमारे पास इक्वल है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप एम्पलीट्यूड को ऐड करते हैं या नहीं करते। अगर आप ऐड नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगा। ठीक है, सो मैं फ़िलहाल मैं उसको ऐड नहीं कर रहा, अगर आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, साइन ऑफ टी है, या टाइम डोमेन हमारे पास यहाँ पे एन है, तो मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है, एन है। अब ओमेगा जो था हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी 2πf, उसको भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप उसको ऐड कर सकते हैं। सो पहले अगर हमारे पास साइन ऑफ टी था, तो अब हमारे पास डिस्क्रीट टाइम में क्या होगा, साइन ऑफ एन होगा। ठीक है, सो उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने टाइम डोमेन बता दिया, हमने सिग्नल बता दिया, अब हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, सो अब देखिए कंटिन्यूस में अगर हमारे पास प्लॉट था तो डिस्क्रीट टाइम में हमारे पास क्या होगा, स्टेम कमांड होगी। ठीक है, पहले हमारे पास जो कमांड थी वो प्लॉट थी। अगर आप प्लॉट ही यूज़ करेंगे तो आपका क्या होगा, वो कंटिन्यूस प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ पहले फ़िलहाल मैं इसको प्लॉट करता हूँ इन कंटिन्यूस टाइम। ठीक है, सो पहले एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या आएगा, टाइम आएगा n, एंड वाई एक्सिस पे मेरे पास आ जाएगा x। ठीक है, सो लेट्स से क्या होता है, देखें ये इस प्लॉट कमांड की वजह से क्या होगा, पहले ये कंटिन्यूस जो है वो हमारे पास फिगर आ जाएगी। ठीक है, सो ये मेरे पास साइन का एक ग्राफ बन चुका है और ये सारे क्या हैं, कंटिन्यूस में है। ठीक है, सो मेरा जो मेन एम था वो तो उसका था कंटिन्यूस में नहीं बल्कि डिस्क्रीट में था। सो डिस्क्रीट के लिए आपने क्या करना होगा, आपने जहाँ पे आप प्लॉट यूज़ कर रहे थे वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, स्टेम। ठीक है, STEM। जब आप स्टेम कमांड यूज़ करेंगे तो आपके ये जो सिग्नल होगा वो डिस्क्रीट टाइम में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ। सो अभी आप देख लें कि आपके पास ये डेटा कंटिन्यूस में नहीं रहा बल्कि ये डिस्क्रीट में आ गया। ठीक है, अभी ये हमारे पास सैंपल्स आ चुके हैं, 0, ये 0.9, दिस इज़ 1। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है सैंपल्स आ चुके हैं। सो ये अब हमारे पास जो साइन का जो फंक्शन है ये डिस्क्रीट में बन चुका है। ठीक है, आप इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि कॉस का बनाना चाहें, सो सब बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपने क्या करना है, साइन की जगह आपने यहाँ पे कॉस को लिख लेना है। अब ये फंक्शन क्या होगा, कॉस का प्लॉट कर देगा। ठीक है, देखिए पहले हमारे पास 0 पे 0 था, मगर कॉस के अंदर हमारे पास 0 पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सो ये अब हमारे पास कॉस का फंक्शन आ चुका है, ये अब हमारे पास कॉस का फंक्शन है। सेम इसी तरह आप tan को अगर प्लॉट करना चाहें तो tan के लिए भी आप सिंपल यहाँ पे लिख लें tan ऑफ n।
इसको रन करके देख लेते हैं। सो ये tan का हमारे पास जो फंक्शन जो है सिग्नल जो है वो बन चुका है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही भी कहा था कि हमारे पास ये जो प्लॉट हमारे पास आ तो जाता है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। हमें बताना होगा कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास क्या कमांड है, एक्स लेबल, कि मेरे पास एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो एक्सिस पे मैंने बता दिया कि मेरे पास टाइम है, इसको आपने कॉमा के अंदर लिखना है। एक्स लेवल मेरे पास आ गया टाइम, एंड वाई लेवल मेरे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, आप जिस चीज़ को आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो एक्स लेवल मेरा हो गया, वाई लेवल मैंने ऐड कर दिया। अब मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ। जो टाइटल मेरा है वो है जी, मैंने किसको प्लॉट किया था, साइन को मैंने प्लॉट किया था। उसमें कहता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, साइन ऑफ n है। ठीक है, सो चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो ग्राफ था वो किस तरह से बना। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड आ गया, टाइम डोमेन आ चुकी है, यहाँ पे हमारे पास टाइटल नहीं आ रहा। सो उसकी वजह ये है कि हमने टाइटल की स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, टाइटल की स्पेलिंग अब ठीक है। सो अब देख लें कि यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ n आ चुका है। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, साइन का ग्राफ डिस्क्रीट टाइम में बना सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास जितने भी ग्राफ हैं, साइन, कॉस, tan, आप सारे बना सकते हैं। बस बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा। और डिस्क्रीट के लिए आपको क्या करना होगा, एक तो टाइम आप डिस्क्रीट में लेंगे, और दूसरा आपने कमांड जो यूज़ करनी है वो स्टेम यूज़ करनी है।